हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल 365 में रैंड एरे फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको गूगल वर्कशीट में रैंड एरे फॉर्मूला सिखाया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल एक्सेल 365 के अंदर रैंड एरे फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये सिखाऊंगा और गूगल वर्कशीट के अंदर क्या लिमिटेशन है जिसको इंप्रूव करके एक्सेल 365 में रैंड एरे फॉर्मूला को और भी बेहतर बनाया गया है ये भी सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो रैंड और रैंड बिटवीन फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है। रैंड एरे फार्मूला गूगल वर्कशीट में कैसे यूज करते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। रैंड एरे फार्मूला एक्सेल 365 में कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको अब सिखाऊंगा। तो उसके लिए सिंपली टाइप करेंगे इज इक्वल टू रैंड एरे। ऑलराइट, सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रो और कॉलम होता था, लेकिन यहां पर रो, कॉलम, मिनिमम, मैक्सिमम और इंटीजर ये और भी पैरामीटर जो है ऐड किए गए हैं। सो रो और कॉलम का मतलब होता है कि आप जब एरे से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके वैल्यू ले आएंगे तो कितने रो और कितने कॉलम में ले आएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि मैं 5 रो और कॉमा 10 कॉलम के अंदर अपनी वैल्यूज को लाना चाहता हूं, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया कॉमा। अब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे कम वैल्यू आप कौन सी रखना चाहोगे। तो मैं मान लेता हूं कि 10 रखना चाहता हूं कॉमा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट और हाईएस्ट को यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम कर दिया गया है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूं कि मैं यहां पर रखना चाहता हूं 100। उसके बाद अब कॉमा जब बढ़ाते हैं आगे तो अब मुझसे ये पूछा है कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो आपका इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए या फिर फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अमेजिंग है ना। तो अगर आप यहां पर ट्रू सिलेक्ट करेंगे तो 10 से लेकर 100 के बीच की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो रैंडमली ये 5 रो और 10 कॉलम के अंदर जनरेट कर देगा। अगर आप फॉल्स सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, 5 रो और 10 कॉलम के अंदर 10 से लेकर 100 के बीच की रैंडम डेसिमल वैल्यू जनरेट कर देगा। मैं आपको दोनों सिखाता हूं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूं ट्रू और उसके बाद फिर मैं जो यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 5 रो और 10 कॉलम के अंदर जो है ऑटोमेटिकली रैंडम वैल्यू जनरेट कर चुका है इंटीजर। लेकिन अगर आप यहीं पर कौन सी वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, डेसिमल वैल्यू, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इसको हम दोबारा लगा देते हैं, ज्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगा। इज इक्वल टू रैंड एरे। और अब हमसे पूछ रहा है सिमिलरली फिर से दोबारा से जो है रो और कॉलम कितने चाहिए, तो हमने कहा कि रो चाहिए हमें 5 कॉमा, कॉलम चाहिए हम मान लेते हैं इस बार 8 ले लेते हैं कॉमा। अब मुझसे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ कि मिनिमम वैल्यू मैं ले लेता हूँ आपका 5 और कॉमा मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मैं ले लेता हूँ 50 कॉमा। अब मुझसे पूछ रहा है डेसिमल या फिर इंटीजर, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फॉल्स, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट। ये देखिए इस बार 5 से लेकर 25 के बीच की डेसिमल वैल्यूज ऑटोमेटिकली 5 रो और 8 कॉलम के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। ये फायदा है आपका एक्सेल 365 के अंदर रैंड एरे फॉर्मूला को यूज करने का, है ना। अमेजिंग। आपको अब समझ में आ गया होगा कि गूगल वर्कशीट की लिमिटेशंस को कैसे एक्सेल 365 के अंदर एनहांस किया गया है। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बिल्कुल ही नया, कुछ बिल्कुल ही न्यू टेक्निक के साथ में। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।